Hello everyone and welcome back to In Pathshala. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इन पाठशाला। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे दिया था रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोस्की ने 1930 में। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो चाइल्ड होता है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। मीन्स टू से कि जब उसे एक सोशलाइज कर दिया जाता है तो वो अपने अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें सीख पाता है। लोगों से इंटरेक्ट करके वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने किस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसका क्या मतलब होता है? इसमें जो लर्नर होता है, जैसे कि आप उसको कुछ सिखा रहे हैं बच्चे को, तो वो पहले क्या करेगा, जो बच्चा है वो खुद से सीखने की कोशिश करेगा। उसके बाद कई बार होगा कि वो नहीं सीख पाएगा, थोड़ा सीखेगा फिर नहीं सीख पाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसे इस जोन में लाना है कि वो इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को सीख जाता। तो वो कब हो पाएगा? जैसे उसके लिए आपको करना होगा स्कैफोल्डिंग, जिसका मतलब होता है कि बच्चे का एक्सपीरियंस डेवलप करना। तो वो आप कैसे करोगे? आपने कई बार देखा होगा जब आप साइकिल सीखते हैं तो आपकी कोई भी जो आपके बड़े होते हैं, फादर होते हैं या ब्रदर सिस्टर जो आपसे बड़े होते हैं, या जो भी जो आपको सिखा रहा होता है, तो वो क्या करता है, पहले साइकिल का हैंडल पकड़ना सिखाता है। धीरे धीरे आप उस चीज़ को सीखते हैं। कई बार आपको लगता है मैं गिर जाऊंगा, तो वो लोग कहते थे कि नहीं नहीं, हम लोगों ने पीछे से पकड़ा हुआ है तो आप नहीं गिरेंगे। तो फिर उसके बाद आप साइकिल इस उससे चलाना सीख जाते हैं कि यार ठीक है, मुझे सपोर्ट है पीछे से। फिर क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स या आपसे जो बड़ा रहता है वो धीरे से हाथ एकदम शिफ्ट कर लेता है बिना आपको बताए, ताकि आपके अंदर बस एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मुझे कोई बैक सपोर्ट दे रहा है। और ऐसे करते करते आप सीखने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, सॉरी आपके जो बड़े रहते हैं, तो वो आपके बगल में आपको दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये तो मैं खुद कर रहा था। तो इस तरीके से जो MKO है, इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। तो इससे ये चीज़ समझ में आ जाती है। आप सोशियो कल्चर थ्योरी यही बताती है कि आप सोशली जब लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी स्किल्स डेवलप होती है। तो अब जान लेते हैं इसे टीचिंग में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। टीचिंग में क्या होता है, कभी कभी जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो उस क्वेश्चन को आप रैंडम तो आंसर नहीं दे पाएंगे। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। लेकिन ऐसा होता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको मैम हिंट करने लगती है, हाँ तुम थोड़े उसके नियर हो, हाँ बस थोड़ा और सोचो। तो इस तरीके से वो आपको इतना स्किल्ड बनाती है कि आप चीज़ों को सीखने लगते हैं। तो ये बस एक थ्योरी है जिसमें वाइगोस्की जो है वो ये बता रहे हैं कि आप सोशली जब लोगों से मिलते जुड़ते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप किस तरीके से चीज़ें लोगों से, दूसरों से अपना एक्सपीरियंस लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि पियाजे और लेव वाइगोस्की की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। आई एम सॉरी टू से, बट थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन में भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये जो सरनेम्स होते हैं, नेम थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो जान लेते हैं फिर उसका क्या मतलब है। तो पियाजे जो थे वो इंडिविजुअल लर्निंग को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, और वाइगोस्की ने उसका विपरीत किया। वाइगोस्की कहते हैं कि सोशली जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा डेवलप होता है। बट यहाँ पे दोनों ही थ्योरी सही हैं, बशर्ते उसे कहाँ किधर लागू किया गया है। तो पियाजे का एग्जाम्पल हम समझते हैं। पियाजे क्या करते थे, इंडिविजुअल लर्निंग मतलब क्रिएटिव चीज़ों को विश्वास करते थे। वो कहते थे कि भाई बच्चा तो अनुभवी वैसे भी होता ही है,
मतलब कि वो खुद से भी सीखता है चीज़ें। जैसे आप भाई एक रूम में खाली बैठे हुए हैं तो आप सैकड़ों चीज़ें देखते हैं अपने आसपास। बच्चे ने कोई पेन उठाया, पेन से सडनली गोदागादी चालू कर दी, फिर उसको उसमें पैटर्न्स दिखाई दिए, वो उसके अंदर कुछ ढूंढने लग गया, रिसर्च करने लग गया, यानी कि खुद से सीखने लगा। और कभी कभी तो वो ये भी करेगा कि वो कोई कुछ नया देख के आएगा बाहर से, तो वो उसमें कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करेगा कि यार इसमें ये चीज़ है। सपोज़ कीजिए कि हमारा एक खुद का शौक होता है, जैसे किसी को पेंटिंग्स पसंद होती हैं, तो वो उसका अपना खुद का टैलेंट है, तो वो क्या करता है, वो उसको बनाने की कोशिश करता है। फिर उसको सडनली उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, वो उसको और एक्सप्लोर करता है। तो वो इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में कहा करते थे कि इंसान का जो एक अपना नेचर भी होता है, वो अपने नेचर को एक्सप्लोर करता है, वो अपनी जो सेल्फ डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, खुद से सीखना, वो भी करता है। वाइगोस्की कहते हैं कि मतलब जब बच्चा सोशल इन्वायरमेंट में जाता है तो वो लोगों से सीखने का भी प्रयास करता है, वो और चीज़ें भी देखता है। तो इस तरीके से इन दोनों की थ्योरी अलग अलग है। पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, क्रिएटिविटी को ज़्यादा मानते थे, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत एक्सप्लोरिंग होते हैं, उनकी एक खासियत है, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ खोजने की आदत होती ही है। वो किसी बड़े से कोई क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं कि यार इस चीज़ को क्या होता है, इसका क्या मतलब है। मतलब खुद उस चीज़ में अपना योगदान देना, अपना एक्सपीरियंस दूसरों से जोड़ना। और जहाँ वाइगोस्की की बात हो रही है तो वहाँ दूसरा अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों की थ्योरी में। सो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.